पाकिस्तान से तनाव के बीच काबुल पहुंचे हैं जयशंकर के खास अफसर और ये बहुत ज़्यादा टेंशन दे रहा है पाकिस्तान को। वहीं पाकिस्तान ने अब अफगानिस्तान के साथ भी पंगा ले लिया है और बड़ी गलती कर दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव आनंद प्रकाश ने काबुल में अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मुलाकात की। इस बैठक में दोनों देशों के राजनीतिक संबंधों, व्यापार और क्षेत्रीय विकास सहित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस बैठक ने दुनिया का ध्यान खींचा है क्योंकि ये मीटिंग ऐसे समय में हुई है जब कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़े हुए हैं। दूसरी ओर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान भी पाकिस्तान सरकार से रिश्ते तल्ख चल रहे हैं। आनंद प्रकाश के साथ मुलाकात में आमिर खान मुत्तकी ने अफगानिस्तान और भारत के बीच राजनयिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने भारतीय व्यवसायों और निवेशकों से अफगानिस्तान में निवेश करने की गुजारिश की। मुत्तकी ने कहा कि अफगानिस्तान में निवेश के लिए अच्छा माहौल है, भारतीय निवेशकों को इसका फायदा उठाना चाहिए। मुत्तकी ने भारत से अफगान व्यापारियों, छात्रों और मरीजों के लिए वीजा फिर से जारी करने का आग्रह किया। भारत की ओर से आनंद प्रकाश ने कई क्षेत्रों में अफगानिस्तान के साथ संबंधों को गहरा करने की बात कही। उन्होंने मुत्तकी को अफगानिस्तान में भारत की ओर से चल रहे विकास कार्यों में सहयोग जारी रखने का भरोसा दिया। उन्होंने नई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निवेश करने और अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के बाद रुक गई हुई योजनाओं को फिर से शुरू करने की बात कही। भारत ने हालिया समय में अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के साथ रिश्ते बेहतर करने पर ध्यान दिया है। भारत ने काबुल में अपनी राजनयिक उपस्थिति बढ़ाई है। आनंद प्रकाश का काबुल का ये दौरा भी अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को बनाए रखने के लिए नई दिल्ली के रणनीतिक दृष्टिकोण को दिखलाता है। भारत खास तौर पर ऐसे समय में अफगानिस्तान में अपनी पकड़ बनाए रखना चाहता है जब भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हो गए हैं। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर भी तालिबान ने बयान जारी करते हुए भारत का समर्थन किया है। तालिबान के दोहा स्थित राजनीतिक कार्यालय के प्रमुख और कतर के लिए अफगानिस्तान के नामित राजदूत सुहेल शाहीन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुहेल ने कहा कि इस घटना की व्यापक जांच होनी चाहिए ताकि असली दोषियों को खोजकर उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। अब देखने को ये मिल रहा है कि अफगानिस्तान की सीमा पर भी कुछ समस्या हुई है। पाकिस्तान की सेना ने अफगानिस्तान से अपनी सीमा पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 54 उग्रवादियों को मार गिराया है। यह घटना शुक्रवार और शनिवार की रात को उत्तर वजीरिस्तान में हुई, जो पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक दूरस्थ क्षेत्र है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तानी सेना ने हथियारों और विस्फोटकों का एक बड़ा जखीरा भी जब्त किया। इस घटना ने पाकिस्तान की सेना के सामने मौजूद कई चुनौतियों को उजागर किया, क्योंकि वह एक तरफ अफगानिस्तान सीमा पर उग्रवादियों से जूझ रही है तो दूसरी तरफ भारत के साथ बढ़ते तनाव और संभावित सैन्य संघर्ष का सामना कर रही है। पाकिस्तान की सेना ने कहा कि 54 उग्रवादियों को मारने का ऑपरेशन उत्तर वजीरिस्तान में किया गया, जो अफगानिस्तान के साथ लगी सीमा पर एक अशांत क्षेत्र है। इस क्षेत्र में टीटीपी जैसे उग्रवादी समूह सक्रिय हैं, जो पाकिस्तान के भीतर कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। पाकिस्तान की सेना कई मोर्चों पर दबाव का सामना कर रही है। पश्चिम में अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी और उग्रवादी समूहों की बढ़ती गतिविधियां एक बड़ी चुनौती है। दक्षिण पश्चिम में बलूच अलगाववादी भी हिंसक हमले कर रहे हैं। इसके अलावा पूर्वी सीमा पर भारत के साथ तनाव तेजी से बढ़ रहा है। खासकर कश्मीर के पहलगाम में हाल के आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया है। पाकिस्तान ने इस हमले के बाद भारत के खिलाफ कई जवाबी कदम उठाए हैं, जैसे कि हवाई क्षेत्र को भारतीय उड़ानों के लिए बंद कर देना, व्यापार निलंबित कर देना, राजनयिक संबंधों को कम करना। भारत ने भी सिंधु जल संधि को निलंबित करने और वाघा अटारी सीमा को बंद करने जैसे कदम उठाए हैं, जिसे पाकिस्तान ने युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखा है। इस बीच पाकिस्तान का दावा है कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार टीटीपी को पनाह दे रही है, जिसके कारण उसने हाल के महीनों में अफगानिस्तान के भीतर हवाई हमले किए हैं। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत के बीच तनाव और उग्रवाद का इतिहास लंबा और जटिल है। इन देशों के बीच संबंधों को समझने के लिए आपको कई ऐतिहासिक उदाहरण देखने होंगे। 16 दिसंबर 2014 को टीटीपी ने पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल पर एक भयानक हमला किया था, जिसमें 149 लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर बच्चे थे। इस हमले ने पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया था और सरकार को उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया था। इसके जवाब में पाकिस्तान ने ऑपरेशन जर्बे अज़्ब शुरू किया था, जिसका उद्देश्य उत्तर वजीरिस्तान और अन्य आदिवासी क्षेत्रों में उग्रवादियों को खदेड़ना था। इस ऑपरेशन के
परिणाम स्वरूप हजारों उग्रवादी मारे गए, कई अफगानिस्तान की सीमा पार कर गए जहां उन्हें तालिबान से पनाह मिली। यह उदाहरण दिखाता है कि कैसे अफगानिस्तान की अस्थिरता ने पाकिस्तान में उग्रवाद को बढ़ावा दिया और वर्तमान में यही स्थिति देखी जा रही है। साल 2001 में अमेरिका के नेतृत्व में तालिबान को अफगानिस्तान की सत्ता से हटा दिया गया। उस समय पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, लेकिन साथ ही अफगान तालिबान के कुछ नेताओं को पनाह भी दी। इस दोहरी नीति के कारण पाकिस्तान को आलोचना का सामना करना पड़ा। इस दौरान टीटीपी जैसे समूहों ने पाकिस्तान के भीतर अपनी गतिविधियां शुरू की और अफगानिस्तान की अस्थिरता का फायदा उठाया। साल 2021 में तालिबान के फिर से सत्ता में आने के बाद टीटीपी ने अपनी गतिविधियों को तेज कर दिया, क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान में सुरक्षित ठिकाने मिल गए। ये ऐतिहासिक घटना वर्तमान स्थिति से मेल खाती है, जहां पाकिस्तान का दावा है कि तालिबान टीटीपी को समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान की सेना के सामने कई चुनौती है। पहली, अफगानिस्तान सीमा पर टीटीपी की बढ़ती गतिविधियां जो अमेरिकी हथियारों से लैस है। साल 2021 में अमेरिकी सेना की अफगानिस्तान में वापसी के बाद अरबों डॉलर के हथियार तालिबान और अन्य उग्रवादी समूहों के हाथों में चले गए। यह हथियार अब टीटीपी जैसे समूहों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उदाहरण के लिए पेशावर में एक हमले में M4A1 कार्बाइन राइफल का इस्तेमाल हुआ, जो मूल रूप से अमेरिका ने अफगान सेना को दी थी। दूसरी चुनौती बलूचिस्तान में बढ़ती अलगाववादी हिंसा है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने हाल के सालों में कई बड़े हमले किए हैं, जैसे मार्च 2025 में एक ट्रेन को बंधक बना लेना जिसमें 400 लोग शामिल हो। पाकिस्तान के लिए ये स्थिति इसलिए भी जटिल है क्योंकि अब अमेरिका का सैन्य समर्थन नहीं मिल रहा है, जो उसे अफगान युद्ध के दौरान मिलता था। सिंगापुर के एक विशेषज्ञ अब्दुल बासित ने कहा है कि 54 उग्रवादियों को मारना पाकिस्तानी सेना के लिए एक सफलता और चुनौती दोनों है, क्योंकि ये सेना पूर्वी और पश्चिमी सीमाओं के बीच फंस गई है। पाकिस्तान के सामने बड़ी चुनौती क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने का है। अफगानिस्तान के साथ उसका तनाव बढ़ रहा है क्योंकि तालिबान टीटीपी को पनाह देने के आरोपों को खारिज करता है। भारत के साथ तनाव भी किसी भी समय सैन्य संघर्ष में बदल सकता है, खासकर अगर भारत सैन्य कार्रवाई करता है। इसके अलावा बलूचिस्तान में अलगाववादी आंदोलन और आर्थिक अस्थिरता पाकिस्तान के लिए आंतरिक चुनौतियां बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान ने हाल के सालों में अफगानिस्तान सीमा पर 1600 मील लंबी बाड़ लगाई है, जिससे उग्रवादी हमलों में कमी आई है। हालांकि बाढ़ पूरी तरीके से घुसपैठ को रोक नहीं पाई है, जैसा कि हाल की घटनाओं में देखने को मिलता है। फिलहाल के लिए पाकिस्तान की जटिल सुरक्षा स्थिति को उजागर करता है कि किस तरीके से इनके खिलाफ दो फ्रंट खुलते हुए दिख रहे हैं, और ये बहुत ही बड़ा बदलाव है जिस तरीके से चल रहा है। हाल के महीनों में भारत और अफगानिस्तान ने अपने संबंधों को गहरा करने के लिए कई कदम उठाए हैं। जनवरी 2025 में भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से दुबई में मुलाकात की थी। साल 2021 में भी इसी तरीके से हुआ था। भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय संबंध हमेशा से जटिल रहे हैं। इनका इतिहास प्राचीन काल से लेकर आधुनिक युग तक फैला हुआ है। इन संबंधों को समझने के लिए ऐसे समझिए कि प्राचीन भारतीय रणनीतिकार कौटिल्य का एक कथन है, मेरे शत्रु का शत्रु मेरा मित्र है। ये कथन भारत और अफगानिस्तान, पाकिस्तान के बीच संबंधों को परिभाषित करता है। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुए थे तो बांग्लादेश स्वतंत्रता का मुद्दा था। अफगानिस्तान ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत का समर्थन दिया था। उस समय अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा पर तनाव बढ़ाया, जिससे पाकिस्तान को दो मोर्चे पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ये एक उदाहरण है कि कैसे अफगानिस्तान ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के ऊपर दबाव बनाया। 1990 के दशक में जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर सत्ता हासिल की तो पाकिस्तान ने तालिबान का समर्थन किया ताकि वो भारत के खिलाफ एक रणनीतिक लाभ प्राप्त कर सके। उसमें भारत ने नॉर्दर्न अलायंस का समर्थन किया जो तालिबान के खिलाफ लड़ रहा था। तो यहाँ पर भारत और अफगानिस्तान ने एक दूसरे का साथ दिया है कई बार। अब एक बार फिर से वैसा ही माहौल बनता हुआ दिख रहा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।